हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा एकेडमी। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक कोट के साथ। क्लियर, जिससे आप मोटिवेट रहो। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप कंटिन्यू स्टडी आप अपनी करते रहो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। चलो, नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टर ऑलवेज गिव द हार्डेस्ट रोल टू हिज बेस्ट एक्टर। ठीक है, समझ में आया। ये बताना चाह रहा है कि कभी अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में किसी को मत बताओ और कंप्लेंट नहीं करो उसकी। ठीक है, ये सब उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहता है। ठीक है, और जो भगवान है, जो आपका डायरेक्टर है, डायरेक्टर मतलब जो आपका भगवान है, गॉड है आपका, वो आपको जो अगर डिफ़िकल्टी दे रहा है ना, तो कुछ सोच समझ के दे रहा है। ठीक है, वो अपने बेस्ट एक्टर को ही वो चीज़ देगा। ठीक है, रोल करने को देगा। ठीक है, तो इसलिए घबराओ मत। अगर आपके साथ डिफ़िकल्टी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाओ। ठीक है, तो आपको उसको फेस करना है। ठीक है, डरना नहीं है उससे। ठीक है, तो सेम वैसे ही आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। अगर कुछ लाइफ में बनना है, अपना जोश बरकरार रखना है, अपना जुनून बरकरार रखना है और कंटिन्यू स्टडी करती रहनी है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। ये था हमारा आज का कोट। क्लियर बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब बोल दिया गया है कि ट्रक जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से एंड रोल डाउन अ हिल। हिल से मतलब एक हिल है आपकी। ठीक है, इस तरह की हिल है। ठीक है, ये आपका ट्रक है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ट्रक कैसा बनता है। ये आपका ट्रक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है, ये जा रहा है, रोल डाउन हो रहा है फ्रॉम हिल से, मतलब एक ढलान से नीचे जा रहा है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, इसने इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, मतलब इसने बोला है कि वो अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है आपका, U0। इसका मतलब क्या है आपका, U0 है कि रेस्ट से स्टार्ट होना। एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे जा रहा है आपका। क्लियर, अब इफ इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो एस क्या है आपका। ठीक है, इसको ना आप हमेशा जो राइट अप्रोच रहती है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो हम किस तरीके से करते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन को रीड करा, उसके बाद जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, जो चीज़ें उसमें गिवन है, ठीक है, उसको लिख लो। तो हम इसमें लिख लेंगे, गिवन क्या है आपका, गिवन है u इक्वल टू 0, डिस्टेंस क्या दिया है आपका, डिस्टेंस दिया आपका 400 मीटर। ठीक है, इन टाइम दिया है 20 सेकेंड में। क्लियर, अभी ये नीचे जा रहा है, मैं आपको डायग्राम के साथ भी दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इसकी इस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपका। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है 400 मीटर। क्लियर, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 है। डिस्टेंस उसने दे दिया है, वो हमने गिवन लिख लिया है। क्लियर बच्चों, और टी आपका टाइम है, टाइम कितना दिया है, 20 सेकंड कर दिया। अब क्या बोला गया हमसे, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन इट इफ द मास इज, कितना मास दिया है, मास भी लिख लो उसको। मास दिया है आपको, मास दिया है आपको, दिया है 10 मैट्रिक टन्स। और इसमें आपको हिंट दिया है कि 1 मैट्रिक टन में कितना होता है, 1000 kg होता है। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। हमारा मास कितना आ जाएगा, 7 इंटू 1000, कितना हो जाएगा, 7000 kg। तो हमने जो हमें गिवन था, हमने सारा चीज़ें वो लिख लिया है। इसकी जो राइट अप्रोच है ना बच्चों, वो ये है, आपने क्वेश्चन रीड करा और उसमें जो आपको समझ में आए चीज़ें आपने वो लिख ली। क्लियर, हमेशा कभी प्रॉब्लम आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके कभी गलत नहीं होंगे। इसकी अप्रोच ये रहती है, क्वेश्चन आपने रीड करा, ठीक है, उसको और जो उसमें गिवन है उसको लिख लो। ठीक है, अगर आप बना सकते हो फिगर बना लो समझने के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि वो क्या चीज़ बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। क्लियर, उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपली आपने जब ये लिख लिया पूरा, ठीक है, ये मैंने यहाँ ये लिखा है तो उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे आपने इसमें लिख लिया, मास हमारा निकल के आ गया कितना,
7000। अब हमें क्या 7000 kg, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स निकालनी है। क्लियर बच्चों, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है और फोर्स निकालनी है। तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पता है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमने क्या क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा क्या पढ़ा था, एस इक्वल टू हाफ एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये था आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। तो ये बच्चों ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी, क्लियर। ये 3 थी हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो उससे हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हमें एक्सेलरेशन का हमारा एक और फॉर्मूला होता है कि v क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बट जो हमें गिवन होगा हम उसी से ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें, हमने क्या करा, सबसे पहले u रखा, v हमें दिया है नहीं दिया है, इसलिए हमने गिवन लिख लिया है पहले कि जो हमें गिवन है हम वही इसमें पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, हाँ ठीक है। हमें क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। अब देखो ये था v, हमें गिवन नहीं है तो ये तो लगेगा नहीं इसमें फॉर्मूला, ठीक है। एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू दिया है, टी दिया है, टी भी दिया है, और ए निकालना है, डिस्टेंस भी दिया है। तो इसका मतलब कौन सा लगेगा, सेकंड वाला लगेगा, ठीक है। हमें थर्ड में जाना ही नहीं है, क्लियर। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो फर्स्ट हमने ट्राई किया, v हमें गिवन नहीं था तो हम उस पर गए नहीं, हमने यूज़ ही नहीं करना फॉर्मूला वो। सेकंड वाला है हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमने सीधा उसमें पुट कर दिया वैल्यू। हमने सीधा लिखा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू टी करेंगे तो 20, प्लस इसमें वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू ए कितना है आपका निकालना है, टी कितना है 20 इंटू 20। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है आपका, डिस्टेंस कितना दिया है आपको, आपका दिया है 400 मीटर, सॉरी 400 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो 0 हो जाएगा प्लस 10, ये कितना हो जाएगा आपका 200 ए हो जाएगा, ठीक है। ये 400, तो अब इसको आप इसको नीचे ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 400 डिवाइडेड बाई 200, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई, क्लियर बच्चों, ठीक है। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ यही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ए इज इक्वल टू आएगा हमारा, इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ए वैल्यू निकल के आ गई है, क्लियर। ये समझ में आया, हमारी ए वैल्यू निकल के आ गई। हम फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्लियर बच्चों। फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हमें गिवन है, हमने पहले ही उसको लिख लिया, इसलिए हमने जो हमें गिवन होता है ना उसको लिख लो, तो हमें क्लियरिटी हो जाएगी हमें क्या क्या गिवन है, हम कैसे उसको निकालना। अब देखो हमें फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिए था, वो हमने निकाल लिया है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 7000, ये हमने कन्वर्जन कर लिया था इसका, इंटू 2, तो कितना आएगा हमारा 14,000 न्यूटन, कितना आएगा 14,000 न्यूटन, क्लियर। ये हमने कन्वर्जन क्यों किया था, क्योंकि जो हमारा वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं ना, वो किस में करते हैं, स्टैंडर्ड में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड क्या है, केजी है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्जन किया था केजी में, ठीक है। तो हमारा ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। ये होती है हमारी राइट अप्रोच क्वेश्चन की करने की। तो आप इस तरीके से करोगे, पहले क्वेश्चन रीड करा, ठीक है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करी, जो उसमें गिवन था उसको हमने लिख लिया, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमने अलग लिख दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए। फॉर्मूले हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन के ये सारे होते हैं, और हमें ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी भी पता है, क्लियर। बट हमें जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, हम उसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमें वेरिएबल गिवन होगा, ठीक है, तो हमें इसमें क्या वेरिएबल गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन सेकंड वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई हुई है कि हमें इसमें हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू क्या निकल के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। फिर हमने किस में रख दिया, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma होता है। m हमें गिवन है, m मतलब मास ऑफ अ ट्रक। क्लियर, m क्या है आपका, मास ऑफ अ ट्रक है। एक्सीलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो फोर्स हम निकाल सकते हैं m इंटू a 7000 इंटू 2। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है, ये जो यूनिट होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्लियर, तभी टीचर्स को क्लियर होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम उसको करते हैं अब। अ स्टोन ऑफ अ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम टू रेस्ट। क्लियर, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ये पूछा गया क्वेश्चन में कि एक, इसमें ये बोला गया क्वेश्चन में, आपका एक स्टोन हमने फेंका है फ्रोजन सरफेस में। ठीक है, इट मीन्स किस में फेंका है, आइस की एक सरफेस है, उसमें हमने क्या फेंका है, स्टोन फेंका है। तो वो कुछ डिस्टेंस बाद क्या हो गया, रुक गया, कम टू रेस्ट। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, यू, जो बोला गया है कि थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जो यू है, इसका मतलब जो ये वेलोसिटी है आपकी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एंड अक्रॉस द फ्रोजन लेयर रेशियो फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम टू रेस्ट का मतलब होता है आपका v क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब v आपका 0 हो गया। ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग कब हुआ, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। क्लियर, समझ में आया। तो आपसे पूछा गया, फोर्स पूछा गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा जिसने उसको रोका। ठीक है, हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी मोशन में, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें ये किस वजह से रुक रहा है, यहाँ पर इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसको बोल रहे हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वजह से ये रुक रहा है। तो ये बोला गया है कि इसमें उसका मैग्नीट्यूड निकालो कि उसका मैग्नीट्यूड का क्या था, मतलब कितना फोर्स रिक्वायर्ड था उस स्टोन को रोकने के लिए। क्लियर बच्चों, तो हमने, हमारी अप्रोच है क्वेश्चन की कि हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन लिख लिया, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी, उससे हमने फेंका था उसको, और उसके बाद वो कम टू रेस्ट पे आई थी कुछ देर बाद, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर उसको वो रुक गई थी। ठीक है, उसका, और जो वो रुक गई थी इसका मतलब क्या था, जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, और ए इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, तो हमें ए फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमें पता होनी चाहिए। v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड थी हमारी v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अकॉर्डिंग टू गिवन, जो हमें गिवन है मतलब इस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ मोशन से उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो मास तो हमें गिवन है, मास गिवन है ना, m इज इक्वल टू 1 kg। क्लियर, अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। हमें एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, तो हमें एक्सीलरेशन निकालेंगे इसकी अकॉर्डिंग। अब ये देखो बेटा कि इसमें हमें t गिवन है, तो ये तो नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास t नहीं है। जो हमें गिवन था, ये जो गिवन है ना हमें, इसमें हमारा t नहीं है, तो ये भी फर्स्ट इक्वेशन में t नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा। क्लियर, इसमें t नहीं है, मतलब इस इक्वेशन में t है, हमें t नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगी, हमारी लगेगी लास्ट वाली इक्वेशन। क्लियर, क्योंकि हमें क्या गिवन है, v गिवन है, v इज इक्वल टू यू प्लस, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, v हमें गिवन है, v की वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ये हमें निकालना है, और s हमें क्या है 50 मीटर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हमारा 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 100a। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 का स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा 100 इक्वल टू a, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 इंटू 20, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा हमारा, और ये 100। क्लियर, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा आंसर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई है मीटर। ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ए इज इक्वल टू हमारा आ गया है, ए इज इक्वल टू 4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। और ये माइनस का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब जो हमने जो स्टोन फेंका है वो स्पीड अप नहीं हो रहा, वो रुक रहा है। तो रुक रहा है का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ अपोजिट फोर्स लग रही है। और अपोजिट फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जो हमें फाइंड आउट करना है। और जो उसमें नेगेटिव साइन बता रहा है, इसका मतलब वो रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब उसकी जो डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसको ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, स्पीड हमारी कम हो रही है। एक्सेलरेट का मतलब वो स्पीड, एक्सेलरेशन जब होता है तो स्पीड बढ़ती है, रिटार्डेशन होता है स्पीड, इसका मतलब घट रही है उसकी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास मास है, मास कितना है हमारे पास, 1/4। क्लियर, ये भी माइनस कराएगा तो हमारा जो क्या आया, -4 न्यूटन। ठीक है, जो हमारी एफ़ की वैल्यू क्या आई, हमारी एफ़ की वैल्यू आई, क्या लिख सकते हो, हमारी एफ़ की वैल्यू क्या आई, -4 न्यूटन। क्या वैल्यू आई, -4 न्यूटन। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, आपको विजिबल क्लियर होगा इधर। ठीक है, तो अब हमारी -4 न्यूटन आई। इसका मतलब क्या है, आपका माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन का। जो फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टोन को रोक रहा है, कितना में रिक्वायर्ड है फोर्स, वो चाहिए हमें 4 न्यूटन का इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट द फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, तो ये है इसका आंसर हमारा। हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइज इज -4 न्यूटन। क्लियर बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर बच्चों।